हेलो एवरीवन, मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ नीम इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि नीम इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, अपना बैच शुरू कर दिया है HP टेट की प्रेपरेशन के लिए। अगर आप भी HP टेट की मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की तैयारी जो है वो एक अच्छे तरीके से और स्टार्टिंग पॉइंट से करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर नीम इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करनी है। HP टेट मेडिकल में मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन करवाऊंगी। आज हमने केमिस्ट्री की क्लास शुरू करनी है। इससे पहले हम केमिस्ट्री की 5 क्लासेस जो है वो कर चुके हैं और उन 5 क्लासेस में मैंने आपको सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री जो हम लेकर चलेंगे टेट के एग्जाम के लिए और एक चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करवाया था। आज का हमारा जो क्लास 6 में रहेगा चैप्टर वो रहेगा फाइबर, फैब्रिक, प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं और टॉपिक्स हैं जो टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहली बात तो आती है फाइबर, जो मैंने लिखा है व्हाट आर फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे जनरली मैं आपको बताऊं तो फाइबर्स होते हैं रेशे, छोटे छोटे रेशे जो हम कपड़े पहनते हैं या थ्रेड देखते हैं, धागा देखते हैं तो वो हमें इकट्ठा दिखाई देता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं होता। वो छोटे छोटे रेशों से बना हुआ है, उनको हम बोलते हैं फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं? स्मॉल, वेरी स्मॉल फाइन थ्रेड्स जो होते हैं उनको हम फाइबर्स बोलते हैं, जो उनको आपस में बुनकर हम फैब्रिक तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो फाइबर्स होते हैं हमारे पास वो हमें 2 टाइप के होते हैं या 2 तरह से मिलते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और दूसरे होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। अब बात आपको आसानी से समझ आ रही है। नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल मतलब जो नेचर से हमें मिलेंगे, जो ऑलरेडी जो है हमारे पास चीजें होंगी, प्लांट्स होंगी, एनिमल्स होंगे, वहां से हमें मिलेंगे। और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं मैन मेड फाइबर, जो हम खुद जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू बनाते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। तो फ्रॉम वेयर वी गॉट द नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं मैन मेड फाइबर, जो हमने केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके जो है अपने आप प्रिपेयर किए हुए होते हैं। आगे हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो जो नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले वो कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल है आपका कॉटन, जो आपको कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट हो गया आपका, जो आपको जूट प्लांट से मिलता है। एक और हो गया हमारा वूल। पता है आपको कि जो वूल है वो नेचुरल फाइबर है, वो हमें एनिमल से मिलती है। शीप हैं, गोट हैं, याक हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो हमें वूल देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेचुरल फाइबर रहेगा वो है सिल्क। आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट नेचुरल फाइबर रहेगा सिल्क। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वो है वो कंफ्यूज होते हैं कि जो सिल्क है वो कैसा फाइबर है। तो ये नेचुरल फाइबर है और हमें ये मिलता है एनिमल से, क्योंकि जो सिल्क बनाता है वो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क को बनाने वाला कीड़ा, सिल्क वॉर्म, जहां से हमें सिल्क मिलती है। अब मैं बात करूं सिंथेटिक फाइबर्स के, जो मैन मेड फाइबर्स हैं और केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, उनके कुछ एग्जांपल जैसे रेयॉन, नायलॉन, एक्राइलिक, पोलिएस्टर एक्सेट्रा। ये जो सारे के सारे फाइबर्स हैं इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं और ये सब कैसे बनते हैं। तो अभी आप ये जान लीजिए कि नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। उनकी जो प्लांट्स जो है फाइबर्स हैं उसके एग्जांपल हैं कॉटन एंड जूट, क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलता है। और
एनिमल फाइबर जो है वो है वूल और सिल्क, क्योंकि ये हमें मिलते हैं एनिमल से। और मैं बात करूं सिंथेटिक फाइबर्स, जिनको मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं और उनके एग्जाम्पल है रेयॉन, नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, जो स्मॉल स्मॉल चेन से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारी चेन जब इकट्ठा होती हैं उनसे बनते हैं। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने देखते हैं प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कौन कौन से हैं? पहला है कॉटन, पहला प्लांट फाइबर है कॉटन और दूसरा प्लांट फाइबर है जूट। कौन सा? पहला प्लांट फाइबर है आपका कॉटन और दूसरा प्लांट फाइबर है जूट। अब हम कॉटन प्लांट की बात करें कि कॉटन प्लांट जो है वो कैसी सॉइल में डेवलप होता है, उसका जो ग्रोथ पीरियड है वो क्या है और वो हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है। तो बात करें जो कॉटन है हमारा, वो कौन से सॉइल में अच्छे से डेवलप होता है? तो वो होता है ब्लैक सॉइल में। कौन सी सॉइल में? ब्लैक सॉइल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, तो वो कौन सी होगी? ब्लैक सॉइल। अगर क्लाइमेट के बारे में पूछें कि कॉटन प्लांट की प्रोडक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए कौन सा जो है वो क्लाइमेट बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, तो वो है वार्म क्लाइमेट। तो कॉटन प्लांट जो हैं वो उगते हैं हमारे ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में। अब इनका ग्रोथ पीरियड देखें तो एक कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए 6 to 8 मंथ लग जाते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं कि कॉटन प्लांट का ग्रोथ पीरियड कितना है, जो फसल है वो कितने टाइम के बाद जो है वो तैयार हो जाती है, तो वो होती है 6 to 8 मंथ के बीच में। ठीक है, तो कॉटन जो है आपने घरों में भी देखा होगा, जो रुई मिलती है हमें वो कॉटन प्लांट से ही मिलती है, जिसका कलर वाइट होता है। बहुत सारे लोगों ने घर में लगाया होगा, आप पूछना अपने घर में बड़ों को, आपको अपने नियर बाई कहीं मतलब दिख जाएगा कॉटन प्लांट। ठीक है, तो कॉटन प्लांट की बात करूं, जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रूट। इस तरह से गोल गोल सा फ्रूट बन जाता है। जब वो फुली मैच्योर होगा तो उसका जो फ्रूट है वो ब्रस्ट हो जाता है, मतलब ऐसे बंद होगा फिर वो खुल जाता है। जब वो ब्रस्ट हो जाता है तो उसके सीड जो है वो बाहर निकल जाते हैं और उसमें जो है वो रुई जो आप व्हाइट कलर की देखते हैं वो है वैसे आपकी कॉटन, तो वो आपको दिख जाती है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब कोई खेत होगा, फील्ड होगी और उसमें कॉटन लगा होगा, कॉटन प्लांट्स लगे होंगे, जब उसका फ्रूट जो है वो ब्रस्ट करता है तो अंदर से रुई बहुत सुंदर लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ पड़ी हुई हो, बर्फ ही बर्फ हो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो कॉटन है वो आपको प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है? तो वी गेट कॉटन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। ये आपका क्वेश्चन बन रहा है कि कॉटन प्लांट के फ्रूट से जो है वो हमें कॉटन मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है एक प्रोसेस की। उस प्रोसेस का नाम लिखा है मैंने गिनिंग। प्रोसेसेस भी आपसे पूछी जाती हैं, व्हाट इज गिनिंग। तो जब ये फ्रूट था मैच्योर हो गया और ब्रस्ट हो गया, तो उसके बाद का क्या काम है? अब मैच्योर हो गया, ब्रस्ट हो गया, हमें व्हाइट व्हाइट से रेशे दिख रहे हैं, तो हमने क्या करना है? इसको कलेक्ट करना है, क्योंकि फ्रूट के अंदर सीड होगा, सीड के साथ वो सारे रेशे चिपके होंगे, तो हमने उनको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो व्हाट इज गिनिंग? जब हम फाइबर सेपरेट करते हैं कॉटन के सीड से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। तो व्हाट इज गिनिंग? When the fibers, आप लिख सकते हैं साथ में, when the fibers of cotton is separated from the seed, then this process is called ginning। तो ये था हमारा जो कॉटन पहला प्लांट फाइबर। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट फाइबर है वो है जूट। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट फाइबर है वो है जूट। अब हम जूट की बात करें तो जो हमें कॉटन मिला वो मिला हमें किससे? फ्रूट से, प्लांट के फ्रूट से। लेकिन जो जूट मिलता है हमें वो मिलता है प्लांट की स्टेम से। कहाँ से मिलता है? स्टेम से। ये भी क्वेश्चन बनता है
कि जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट पार्ट। तो जूट ऑब्टेन होता है हमारे स्टेम से, प्लांट की स्टेम से, ठीक है। और इसको जो हम हार्वेस्ट करते हैं, उगाते हैं हमारे जूट प्लांट को, तो हम करते हैं इसको रेनी सीजन में। सॉरी, हार्वेस्ट करना होता है काटना, लेकिन कल्टीवेशन का मतलब होता है उगाना। तो जो आपका जूट है वो रेनी सीजन में जो है वो उगाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें कि हम इससे जो जूट की स्टेम है उससे जूट फाइबर कैसे निकालेंगे। तो जो स्टेम है, जब हमने जूट का प्लांट लगा दिया और वो मैच्योर हो गया, अपनी फ्लावरिंग स्टेज पे आने पे आ गया, तो हम उसको काट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसके फ्लावर्स की जरूरत नहीं है। फ्लावर्स आने का मतलब है आपका प्लांट जो है वो फुली मैच्योर हो चुका है, उसकी स्टेम और अदर पार्ट्स जो हैं वो मैच्योर हो गए हैं। हमें सिर्फ उसकी स्टेम चाहिए, क्योंकि जो जूट है हमें वो प्लांट की स्टेम से मिलता है। तो हम क्या करेंगे, उसको काट लेंगे और उसको स्टेम को पानी में इमर्स्ड करेंगे। उसकी जो स्टेम है वो हम इमर्स करेंगे वाटर में, और वाटर से जो है वो मुलायम हो जाएगी और हम उसके जो थ्रेड है, फाइबर है, उनको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आती है कि व्हाट इज स्पिनिंग, व्हाट इज स्पिनिंग। पहले हमने पढ़ा व्हाट इज वीविंग। तो वीविंग आपको पता है, जब हम कॉटन फाइबर्स निकालते हैं उसके सीड से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। अब स्पिनिंग क्या है, जैसे हमने फाइबर्स निकाल लिए, हमने यहाँ पे जूट के क्या निकाल लिए, फाइबर्स निकाल लिए, उसकी स्टेम को वाटर में इमर्स करके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है स्पिनिंग। जब हम डिफरेंट फाइबर्स को जोड़कर उनकी यार्न बनाएंगे तो उसको बोलेंगे हम स्पिनिंग। तो व्हाट इज स्पिनिंग? मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम डिफरेंट फाइबर्स इज नोन एज स्पिनिंग। आप साथ में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं कि व्हाट इज स्पिनिंग। तो ये थे हमारे प्लांट फाइबर्स, कॉटन एंड जूट। अब हम चलते हैं हमारे एनिमल फाइबर्स पे। तो एनिमल फाइबर्स जो है वो हमें मिलेंगे एनिमल से। इनके दो एग्जाम्पल हैं, वूल एंड सिल्क। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वूल हमें मिलती है शीप से, गोट से और याक से। ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं ये रहते हैं अपर एरियाज में, हिली एरियाज में, जहाँ पे ठंड होती है, और उनके जो ऊपर जो बाल होते हैं, बहुत सारे हेयर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनके जो बहुत सारे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनमें जो है वो हीट ट्रैप रह जाती है और वो गर्म महसूस करते हैं। तो जो हमारे वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं वो हिली एरियाज में ही होते हैं, क्योंकि तभी उनके हेयर लंबे होते हैं, क्योंकि वहां पे ठंड होती है। और सिल्क जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है सिल्क वर्म से, जिसको बोलते हैं हम रेशम का कीड़ा। सिल्क वर्म, वर्म होता है आपका WORM, वर्म, कीड़ा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो इसको पढ़ने से पहले, वूल कैसे मिलती है, इसकी डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ने से पहले हम एक चीज देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी ब्रीड जो है वो शीप की कौन सी स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम ऑफ ब्रीड्स लिखी हैं और स्टेट के नाम लिखे हैं कि वो कौन से स्टेट में जो है वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी ब्रीड लोही। तो लोही जो ब्रीड है वो हमें मिलती है राजस्थान और पंजाब में। लोही मिलती है हमें राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशहर, रामपुर बुशहर तो है हमारे हिमाचल में। तो एक तो ये ब्रीड हिमाचल में मिली और दूसरा मिलती है ये उत्तर प्रदेश में, आपके यूपी में। नेक्स्ट जो है हमारी ब्रीड वो है नली, नाली, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें, NALI। ये मिलती है राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में। नेक्स्ट जो हमारी ब्रीड है वो है भाखरवाल। क्या है? भाखरवाल। ये मिलती है हमें J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट जो है हमारी वो है मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी। ये मिलती है गुजरात में। मारवाड़ी जो ब्रीड है एनिमल्स
वूल की, वो मिलती है हमें गुजरात में। नेक्स्ट जो है हमारी वो है पत्तनवाड़ी। क्या है? पत्तनवाड़ी। वो मिलती है हमें गुजरात में। कहाँ मिलती है? गुजरात में। तो ये थी हमारी कुछ नेम ऑफ ब्रीड्स शीप की, और वो कौन कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। हमने वूल के बारे में पढ़ा कि वूल जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो वूल मिलती है हमें शीप, गोट और याक से, जो पाए जाते हैं हिली एरियाज़ में। ठीक है, तो जैसे आप पश्मीना शॉल पहनते हैं तो वो कहाँ से मिलती है हमें? वो वूल से ही मिलती है। और ये सारे के सारे जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, ये मैक्सिमम जो पाए जाते हैं वो हिली एरियाज़ में ही पाए जाते हैं। अब हमें पता चल गया कि जो वूल है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, हमें एनिमल से मिलती है, और वो डिफरेंट, मैंने आपको ब्रीड्स बता दी कि ब्रीड्स जो हैं वो डिफरेंट ब्रीड कौन कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि जो वूल है वो हम कैसे उनसे जो है एनिमल से ऑब्टेन करेंगे, उसको कैसे क्लियर करेंगे, और कैसे जो है उसकी यार्न बनाएंगे ताकि हम उनके प्रोडक्ट बना सकें वूल के। तो हमारा जो है अगला स्टेप है पढ़ाई में, वो है स्टेप्स इन ऑब्टेनिंग वूल। कि स्टेप्स इन ऑब्टेनिंग वूल, वूल को जो हम प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करेंगे एनिमल से, तो हम कैसे करेंगे? तो इसका सबसे पहला जो है स्टेप वो है शीयरिंग। देखो जो ये स्टेप्स हैं, शीयरिंग, स्कोरिंग एंड सॉर्टिंग, यहाँ से टैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये इस स्टेप में क्या होता है, तो आपने अच्छे से समझने हैं। शीयरिंग क्या है? आपको पता है कि जो वूल हमें एनिमल से मिलती है, तो शीयरिंग है कि जो फ्लीक ऑफ शीप होते हैं या गोट होते हैं या याक, मतलब उनके हेयर जो है हम उनको क्या करते हैं? कट करते हैं। कट करते हैं हम उनको, जो शीप के, गोट के या जो आपका याक है उसके जो हेयर हैं उनको हम कट करते हैं, जिनको फ्लीक बोलते हैं। और जब हम उनको कट करते हैं तो उसके साथ उनकी जो डेड स्किन होती है हेयर के साथ, फ्लीक के साथ, वो भी निकल के आती है। तो शीयरिंग क्या है? शीयरिंग SHEARING। व्हाट इज शीयरिंग? तो शीयरिंग क्या है? यह एक प्रोसेस है व्हेन वी कट द फ्लीक ऑफ शीप with thin layer of skin, then this process is called as a shearing। पता चल गया आपको शीयरिंग क्या है? जब हम हेयर काटते हैं जो वूल यील्डिंग एनिमल्स है, तो उसके साथ उनकी थिन लेयर ऑफ स्किन जो डेड होती है वो भी कट होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शीयरिंग। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्कोरिंग। SCOURING। व्हाट इज स्कोरिंग? तो आप देखें कि हमने जो है फ्लीक काट ली है वूल यील्ड एनिमल्स की, लेकिन आपको पता होगा वो साफ़ नहीं होगी, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ग्रीस होगी, वो डर्टी होगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप्स रहेगा उसको वॉश करने का, वॉशिंग। ठीक है, तो स्कोरिंग का मतलब है वॉशिंग। जो हमने फ्लीक कट की उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उसमें ग्रीस होगी, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्कोरिंग। दिस इज द सेकंड स्टेप। नेक्स्ट है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बना सॉर्ट से, SORT, सॉर्ट। सॉर्ट होता है छांटना, चुनना। ठीक है, अब हमने जो फ्लीक थे, हेयर थे, उनको अच्छे से जो है वो वॉश कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? छांटना, उसको चुनना। तो हम उस अच्छे वाली जो हमारे हेयर हैं वहाँ से हम अच्छे अच्छे हेयर जो हैं वो सेपरेट करेंगे, जो फाइबर्स हैं वूल के उनको सेपरेट करेंगे। और जो सॉर्टिंग होती है वो होती है आपकी फैक्ट्रीज में। कहाँ होती है? फैक्ट्री में होती है सॉर्टिंग, जहाँ से हम जो है अच्छे अच्छे फाइबर्स जो होते हैं वो हेयर जो होते हैं उनको छांटते हैं। कई बार सर्दियों के मौसम में अपने अपनी स्वेटर्स में, शॉल्स में जो है वो छोटे छोटे बर देखे होंगे बर, जो हैं बर क्या होती है? अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो बर होती है बूर। अगर हमने सॉर्टिंग जो है अच्छे से नहीं की है डिफरेंट हेयर्स की अलग अलग क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग या बड़ा छोटा उसके अकॉर्डिंग, तो जो छोटे छोटे थ्रेड्स जो हैं
फाइबर जो हैं वो रह जाते हैं, और जब बूर के रूप में वो हमारे कपड़ों पे, जो गर्म कपड़े हैं या शॉल्स हैं आपके या स्वेटर्स हैं, उनके ऊपर हमें दिखते हैं। तो सॉर्टिंग क्या है कि जो हेयर सेपरेट किए होते हैं डिफरेंट टेक्सचर्स के, उनको जो है वो फैक्ट्री में अच्छे से अलग अलग किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। अगर अच्छे से हम उनको नहीं करेंगे तो वो हमारे कपड़ों पर एज अ बर हमें दिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेप। अब हमें फाइबर मिल गया, उसकी फैक्ट्रीज में सॉर्टिंग भी हो गई, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फाइबर हमें मिल गया उसको हम फिर से स्कोर्ड करेंगे, फिर से उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, क्योंकि स्कोरिंग का मतलब होता है वॉश करना, यहाँ पे पढ़ा। तो जो फाइबर्स हमें मिले हम उनको फिर से वॉश करेंगे, उनको डिफरेंट कलर में डाई करेंगे, डिफरेंट कलर में जो क्या करेंगे हम डाई करेंगे, और उनको स्ट्रेट कर देंगे लंबे लंबे उनके थ्रेड्स बनाकर, और उनसे फिर हम बना देंगे यार्न। तो इस तरह जो है वूल से हमें जो है वो यार्न मिलती है। डिफरेंट स्टेप्स उसके अंडर जो है वो आते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है शीयरिंग, cutting the fleek of sheep along with the dead skin और thin layer of skin। नेक्स्ट है आपका स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब है वॉशिंग। अच्छे से जो है हमने उन फ्लीक को वॉश करना है, क्योंकि उनमें जो है वो डस्ट पार्टिकल्स होंगे और ग्रीस होगी। आपका थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, चुनना छांटना। तो जो हेयर हैं सेपरेट किए हैं हमने, उनको वॉश किया हुआ है, अब हम उनको सेपरेट करेंगे अच्छे से, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, बड़ा छोटा, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट है जब हमें वो अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे तो हमें उनके फाइबर्स मिल जाएंगे। तो फाइबर को हम फिर से वॉश करेंगे और डिफरेंट कलर में जो है वो डाई करेंगे, स्ट्रेटन करेंगे, और इस तरह से जो है हमें यार्न मिल जाएगी, जिससे हमें अपने वूलन सूट, स्वेटर्स या शॉल्स मिल जाती हैं। हमने पश्मीना शॉल के बारे में भी सुना हुआ है। जो पश्मीना शॉल होती है वो J&K में स्पेशल टाइप की गोट होती है, जिससे जो है उसकी वूल से जो है वो पश्मीना शॉल जो है वो बनती हैं। नेक्स्ट जो हमारा एनिमल फाइबर है वो है सिल्क, क्योंकि जो सिल्क हमें मिलता है वो मिलता है सिल्क वॉर्म से। वॉर्म होता है, मैंने आपको बताया, कीड़ा, रेशम का कीड़ा। तो जो सिल्क होती है वो हमें मिलती है सिल्क वॉर्म में। अब रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म मतलब रेशम के जो वर्म है उसको पालने को बोलते हैं सेरीकल्चर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज सेरीकल्चर। तो रेशम के कीड़ों को पालना जो है वो है सेरीकल्चर जो है आपका। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो रियरिंग है ये एक स्मॉल टर्म नहीं है, ये बड़ी टर्म है। रियरिंग आप अगर सिल्क वॉर्म की करते हो तो सेरीकल्चर बोलते हैं। अगर आप बहुत सारी काउज रखते हो और डेयरी खोलते हो तो उसको भी रियरिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी रखते हो, आप हैंस रखते हो, ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ एनिमल आप रखते हो जो आपको बेनिफिट देता है और आप कमर्शियली जो है काम कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रियरिंग। क्या बोलते हैं, रियरिंग। की कमर्शियली अपने बेनिफिट के लिए लार्ज स्केल में किसी एनिमल को जो है पालना, उसको बोलते हैं रियरिंग। एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड पर्टिकुलरली सेरीकल्चर, ठीक है। अब हम देखें कि जो सिल्क है वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, लेकिन हमें मिलता कैसे है वो सिल्क वॉर्म जो है वो सिल्क कैसे प्रोड्यूस करता है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो सिल्क की प्रोडक्शन है वो सबसे पहले हुई थी शुरू चाइना में, ठीक है। चाइना में सबसे पहले सिल्क प्रोडक्शन शुरू हुई थी, लेकिन चाइना ने बहुत टाइम तक ये फैक्ट जो था वो दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से जो था वो छुपाए रखा था कि वो सिल्क प्रोडक्शन कैसे करता है, और वो बहुत हायर प्राइस पे जो था अपने सिल्क को बेचता था। तो अब हम देखते हैं कि जो सिल्क है वो हमें कैसे मिलती है सिल्क वॉर्म से। तो जो फीमेल सिल्क वॉर्म है,
जो फीमेल सिल्क वॉर्म है, ठीक है, वो एग ले करती है, ठीक है, एग ले करती है और एग से जो है वो छोटे छोटे जो है वो लार्वाज निकलते हैं। क्या निकलते हैं? लार्वा, जिनका नाम हम बोलते हैं कैटरपिलर। जो एग के लार्वा होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटरपिलर। जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो एग ले करती है और उसके लार्वा को हम बोलते हैं कैटरपिलर। जब ये कैटरपिलर ग्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं प्यूपा। जब वो ग्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं प्यूपा, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी प्यूपा स्टेज में आने लगता है तो वो क्या करता है, वो अपने माउथ से एक प्रोटीन वाला सब्सटेंस निकालता है और उसको कवर करता रहता है अपने ऊपर और उसको हम बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं? कोकून। तो जैसे ये आपका सिल्क वॉर्म है, ये अपने माउथ से एक प्रोटीन का सब्सटेंस निकालता रहेगा इस तरह से और अपने को कवर कर लेगा उसी के अंदर। जो प्रोटीन का सब्सटेंस वो निकालेगा अपने माउथ से, उसी के अंदर जो है वो अपने को कवर कर लेगा। तो उसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कोकून। तो जो कोकून बनता है वो बनता है प्यूपा स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो आपके सिल्क थ्रेड्स हैं या सिल्क फाइबर्स हैं वो किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं प्रोटीन के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने को आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो सिल्क थ्रेड्स हैं या सिल्क फाइबर्स हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। जब ये अपने माउथ से निकालता है तो ये थोड़े मुलायम से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है एयर का इस पे असर होता है तो ये क्या होते हैं, ये धीरे धीरे जो है वो हार्ड होने लग जाते हैं। तो इससे जो हमारा सिल्क फाइबर है वो बन जाता है। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही करवाऊंगी आपको। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स के बारे में। कल हम पढ़ेंगे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स जो हमने कैसे बनाए हैं। तो हमारे ऑनलाइन आप देख रहे होंगे हमारी क्लासेस और आपका टेट का पेपर भी आने वाला है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से फ़ोन करके हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल कर अपनी जो बैच है वो स्टार्ट करवाइए और वहाँ एनरोल होइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।